नमस्कार, आप देख रहे हैं HTN 24। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंग हमेशा दो समूहों के बीच होती है, लेकिन एक ऐसी लड़ाई भी है जिसमें ऑस्ट्रिया के सैनिकों ने आपस में ही युद्ध किया और 10,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। शराब की वजह से हुई इस लड़ाई को इतिहास की सबसे बेवकूफ़ाना जंग भी कहते हैं। शराब की एक बोतल के कारण लड़ते भिड़ते सैनिकों को जब साथी सैनिकों का हाल्ट यानी रुको शब्द सुनाई दिया तो भाषा न जानने के कारण उसे वे अल्लाह समझ बैठे। तब तुर्क सेना लड़ाई के दौरान अल्लाह को पुकारती थी। नशे में चूर सैनिकों को यकीन हो गया कि तुर्क सेना ने हमला कर दिया और वे ज़्यादा जोश से आपस में लड़ने लगे। रात के गुप्त अंधेरे में एक दूसरे को बिना पहचाने गोलियां चलाते रहे। सुबह तक पूरी सेना आपस में लड़कर ख़त्म हो चुकी थी। इसे युद्ध के इतिहास में सबसे मूर्खता भरी लड़ाई माना जाता है। कहानी शुरू होती है सितंबर 1788 से, जब ऑस्ट्रिया की सेना यूरोप के कैरन सीबस शहर को फतह करने पहुंची। उस वक्त ऑस्ट्रियाई सेना एक खास अम्ब्रेला के तहत काम करती थी, जिसमें कई राज्य एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। इसे हैब्सबर्ग साम्राज्य भी कहते थे। इस एम्पायर में ऑस्ट्रिया के सैनिकों के साथ ही जर्मनी, फ्रांस, सर्बिया, पोलैंड और चेक रिपब्लिक के सैनिक भी काम कर रहे थे। अलग अलग भाषाएं होने के कारण इनमें आपस में तालमेल काफ़ी मुश्किल से हो पाता था। यहाँ तक कि जंग के आदेश एक ही तरीके से सारे सैनिकों तक पहुँचाना भी मुश्किल था। अनुवाद जानने वालों का काफ़ी समय इन्हीं बातों में जाता। तब ये सैनिक मिलकर ऑटोमन एम्पायर यानी तुर्क सेना के खिलाफ खड़े थे। 17 सितंबर की रात गलतफहमी की शुरुआत हुई। हुआयूं की दानूब नदी के किनारे रात में गश्त करते ऑस्ट्रियाई सैनिकों को रोमानिया के कुछ लोग शराब पीते दिखे। मित्र देश होने की वजह से लोगों ने थके हारे सैनिकों को शराब पीने का न्योता दिया। सैनिकों ने भी हाँ भर दी और बैठकर शराब पीने लगे। शराबनोशी के इसी कार्यक्रम के दौरान गश्त करते करते कुछ और ऑस्ट्रियाई सैनिक भी आ गए। उन्होंने भी शराब में हिस्सा मांगा। उस वक्त तक शराब की एक ही बोतल बाकी थी। नशे में चूर हो चुके सैनिक शराब बांटने की बात पर भड़क उठे और लड़ने लगे। बात इतनी बड़ी कि आपस में गुत्थम गुत्था सैनिक गोलियां चलाने लगे। ये तो हुआ कहानी का एक हिस्सा। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। वे ऑस्ट्रियाई सैनिक जो बिना शराब पिए रात भर इस्कीटों में जागे हुए थे कि तुर्क सेना उन पर अंधेरे में हमला न कर दे। जैसे ही गोलियों की आवाज़ आई वे सचेत हो गए। उन्हें लगा कि हमला हो चुका है। इसी दौरान वे बाकी सैनिकों को सचेत करने के लिए तुर्क तुर्क चिल्लाने लगे। ये आवाज़ शराब के लिए लड़ते सैनिकों तक भी पहुंची। उन्हें भी लगने लगा कि तुर्क सेना ने उनके सैनिक कैंपों पर हमला कर दिया। मदद के लिए वो नदी पार से धड़ाधड़ अपने ही कैंपों की ओर गोलियां चलाने लगे। इधर कैंपों में पहले ही दहशत में आई सैनिकों को यकीन हो गया कि तुर्क सैनिक ही उन पर हमला कर चुके हैं। वे भी बदले में गोलियां बरसाने लगे। गोलियों के बीच ऑस्ट्रियाई सैनिकों के साथ काम कर ही जर्मन सेना को माजरा समझ आ चुका था। लड़ाई रोकने के लिए वो चिल्लाए, हॉल्ट यानी रुक जाओ। सैनिकों की बड़ी टुकड़ी जो अनुवाद के सारे ही काम कर पाती थी इसका मतलब नहीं समझ सकी, बल्कि उन्हें लगा कि तुर्क सैनिक लड़ते हुए अल्लाह को पुकार रहे हैं। लड़ाई रोकने के लिए कहा गया ये शब्द लड़ाई को और भड़का गया। अंधेरे में सैनिक आपस में ही गोलियां चलाने लगे। इस तरह से शराब की खुमारी, अंधेरे और भाषा समझ न पाने के कारण रात बीतते बीतते 10,000 से भी ज़्यादा सैनिक आपस में लड़ मरे। इसे कैरन सीबस की जंग भी कहते हैं। इसके 2 दिनों बाद दुश्मन सेना यानी तुर्क आए, लेकिन उन्हें किसी से लड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनके दुश्मन पहले ही मारे जा चुके थे। ये समझने में उस दौर के इतिहासकारों को लगभग 4 दशक लगे कि कोई सेना आपस में भिड़कर ख़त्म हो गई। बाद के बहुत सालों तक इस जंग का दस्तावेजीकरण नहीं किया गया, क्योंकि ये जंग इतिहास में सबसे बेवकूफ़ी भरी लड़ाई मानी जाती रही है।
12th पास विद्यार्थियों के लिए नर्सिंग ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। अब लड़के भी GNM कोर्स करें व नर्सिंग क्षेत्र में जल्दी जॉब प्राप्त करें। दिशा साई इंस्टीट्यूट लगातार 2013 से खरखौदा शहर का नंबर 1 नर्सिंग सेंटर बना हुआ है। हमारे यहाँ पर ANM, GNM, MPHW, पोस्ट BSc नर्सिंग, BSc नर्सिंग व पैरामेडिकल के सभी कोर्स रेगुलर कराए जाते हैं। हमारे यहाँ पर डिस्टेंस व रेगुलर मोड में BA, BCom, MA, MCom और B.Ed भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कराई जाती है। हमारे संस्थान में 100% रिजल्ट व 100% जॉब प्लेसमेंट रहती है। यहाँ से नर्सिंग कोर्स करने के बाद सरकारी व गैर सरकारी जॉब करने के बेहतरीन अवसर रहते हैं। आने वाले समय में भी नर्सिंग स्टाफ की बहुत ही जरूरत है। हमारे यहाँ पर SC व गरीब छात्र छात्राओं के दाखिलों में विशेष छूट दी जाती है। तो देर किस बात की, एडमिशन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। दिशा साई इंस्टीट्यूट, मेन बस स्टैंड के सामने खरखोदा। मोबाइल नंबर 9518161500, 9671865301।